Hello bachcho, let's see this question. The question says the arm PQ of the rectangular conductor is moving from x equal to 0 to x equal to 2b outward, then inward from x equal to 2b to x equal to 0 as shown in figure. A uniform magnetic field perpendicular to the plane is acting from x equal to 0 to x equal to b. Identify the graph of variation of different quantities with distance. And our options are option A, flux, like A flux, B EMF, C power dissipation. Option B, A EMF, B power dissipation, C flux. Option C, A power dissipation, B flux, C EMF, and D, A flux, B power dissipation, and C EMF. So the key concept is magnetic induction, right? So key concept हमारा क्या हो गया? Magnetic induction, right? ओके, सो हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी के लाइक करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट ग्राफ्स बनाना है, राइट? सो हम सबसे पहले लाइक फ्लक्स देखते हैं कि ये रॉड 0 से 2b मूव करेगा एंड देन 2b से 0 मूव करेगा तो फ्लक्स में कैसे वेरिएशन आएगा. सो सबसे पहले जब लाइक फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? लाइक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के करस्पॉन्डिंग, लाइक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे कितना फील्ड लाइन पास हो रहा है यही फ्लक्स बताता है, राइट? और जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, राइट? सो फर्स्ट केस में जब 0 पे था तो फील्ड लाइन लाइक एरिया ही इनक्लोज नहीं करे तो फील्ड लाइन क्या होना चाहिए? उस समय 0 होना चाहिए, राइट? ये हो गया हमारा फ्लक्स का कोऑर्डिनेट लाइक ग्राफ एक्सिस, एंड ये हो गया हमारा डिस्टेंस. नो 0 पे क्या होगा? ये 0 होगा. अब ये जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे. और ये कब तक बढ़ेगा? एक्स इक्वल टू बी तक बढ़ेगा. सो मैं ऐसे कह सकते हैं 0 से बी तक ये क्या होगा? ऐसे बढ़ता रहेगा, राइट? ये क्या होगा? ऐसे बढ़ता रहेगा. नाउ बी से 2b तक क्या होगा? लाइक एक बार जितना फील्ड लाइक बी से जैसे ही आगे बढ़ेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन में चेंज आएगा? नहीं, सेम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइक फील्ड लाइंस पास होंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा? सेम ही होगा, राइट? क्योंकि ये क्या बताता है कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा है. तो जैसे एक से ज़्यादा भी होगा तब फील्ड लाइंस में चेंज नहीं आ रहे हैं, लाइक बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? 2b तक कांस्टेंट हो गया. नाउ 2b से b तक आया तब भी कांस्टेंट रहेगा, राइट? ये 2b तक आ गया एंड नाउ 2b से वापस b तक आया, लाइक इसे हम आगे फर्दर डिस्टेंस हम डिस्टेंस से दिखा रहे हैं ना, तो पहले क्या हुआ? b बड़ा 2b बड़ा. नाउ 2b से b आया तो एक्चुअली डिस्टेंस तो 3b कवर किया, राइट? ये डिस्टेंस 3b कवर किया बट ये मूव अपोजिट डायरेक्शन में किया है, लाइक ये 2b से b मूव किया बट द डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 3b हुआ. नाउ अब ये b से 0b की तरफ लाइक x इक्वल टू 0 की तरफ गया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे? घटने शुरू हो जाएंगे और घटते घटते 0 की ओर ये मूव करेंगे, राइट? सो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और ये घटते घटते लाइक 4b और b से x इक्वल टू 0 एंड ये x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू 2b एंड x इक्वल टू ये b, राइट? तो ये डिस्टेंस 4b पे क्या होगा? लाइक 4b डिस्टेंस कवर किया बट x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. उस पर क्या हो जाएगा? ये फ्लक्स 0 हो जाएगा, राइट? सो हमारा ये जो ग्राफ लाइक ग्राफ में दे रखा है वो हमारा फ्लक्स के साथ मैच करेगा. सो ए इज मैच विथ फ्लक्स. नाउ अब हम EMF देखते हैं. बिनो EMF इंड्यूस क्या होता है? लाइक माइनस ऑफ d∅dt, राइट? नाउ जब ये 0 से b तरफ लाइक 0 से b की तरफ मूव कर रहा है तो d∅dt क्या होगा? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, राइट? तो d∅dt क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट? एंड ये लाइक जैसे ही b से आगे मूव करेगा तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है.
फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है तो चेंज भी टाइम भी क्या होगा, चेंज ही नहीं आ रहा तो d5/dt क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार का आएगा। इनिशियली क्या हो रहा है, ये माइनस है ना, अगर ये d5 ये बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ने से d5/dt क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, बट नेगेटिव साइन है एक हमारे पास पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुछ कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव होगा, ऐसे कुछ होगा। ये कब कहाँ तक होगा, b तक होगा ये, राइट। b के बाद क्या होगा, ये बढ़ना 0 हो जाएगा, सो ये 0 हो गया। फ्लक्स में चेंज नहीं हो गया तो d5/dt 0 हो गया। ये 2b तक कैसे आ गया, नाउ 2b से वापस b तक आएगा तो 0 ही रहेगा, राइट। नाउ जब वापस ये b से b से 0 की तरफ मूव करेगा तो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज आएगा। चेंज कैसा होगा, कम होगा, यानी d5/dt क्या होगा, निगेटिव होगा। जब d5/dt निगेटिव होगा, राइट, दिस इज निगेटिव एंड मल्टीप्लाइड विथ निगेटिव साइन, सो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसे हम ऐसे कर देंगे, विथ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रीवियस 0 से b, 0 से b के लिए जितना चेंज हो रहा था उतना ही b से 0 के लिए होगा, राइट। सो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। सो हमारा EMF का जो ग्राफ है वो b के साथ मैच कर रहा है, राइट। नाउ अब हम पावर डिसिपेशन देखते हैं। पावर डिसिपेशन क्या होता है, V/I, राइट। सो इसमें हम जानते हैं पावर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। पावर डिसिपेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि पावर क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं V/I है, राइट। सो जैसे जैसे 0 से b की तरफ मूव करेगा EMF बढ़ेगा। EMF बढ़ने से क्या होगा, EMF बढ़ने से करंट बढ़ेगा। सो V/I क्या होगा, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसे आएगा। अगर ये हमारा ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा। जब x=b तक ये ऐसे आएगा। जैसे ही b से 2b की तरफ मूव करेगा तो करंट EMF इंड्यूस ही नहीं होगा, राइट। जब EMF नहीं होगा तो इसमें क्या करंट बढ़ेगा, नहीं, करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कहाँ तक चलेगा, वापस b तक, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3b तक, राइट। अगेन जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, b से 0 की तरफ मूव करेगा, सो फिर से करंट सर्किट में मूव करना शुरू हो जाएगा, राइट। जब सर्किट में करंट मूव करेगा तो पावर डिसिपेशन VI अगेन फिर आएगा, कुछ कांस्टेंट ऐसे, राइट। सो पावर डिसिपेशन का ग्राफ C के साथ मैच कर रहा है। सो A हमारा हो गया फ्लक्स, B हमारा हो गया EMF एंड C हो गया हमारा पावर डिसिपेशन। सो आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।